नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप अगर यूएस मीडिया में देखोगे तो एक टॉपिक एक्सटेंसिवली वो लोग कवर कर रहे हैं, वो है चाइना का न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट जो उन्होंने रिसेंटली कंडक्ट किया है अगस्त 2021 में। ये अब पता लगा है कि ये टेस्ट चाइना ने कंडक्ट तो किया था, मगर सिंस ये मिसाइल अपना टारगेट मिस कर गया एक बहुत ही लंबे मार्जिन से, करीब बताया जा रहा है कि 30 से लेकर 40 किलोमीटर दूर इसने हिट किया है जहां पर इसको हिट करना चाहिए था, जो काफी हद तक डेंजरस है। मगर तब भी यूएस ये देखकर ही हैरान है कि चाइना ने एक ऐसा मिसाइल यहां पर क्रिएट कर दिया है जिसने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करी, मतलब कि पूरी धरती को ऑर्बिट किया और उसके बाद जो अपना टारगेट है उसकी तरफ चला गया ये मिसाइल। और यूएस के ऑफिशियल्स ने यहां पर यह कहा है कि हमने जेन्युइनली एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। यूएस के कई डिफेंस ऑफिशियल्स ने न्यूज़पेपर्स को ये कहा है, वी हैव नो आइडिया हाउ द चाइनीज डिड दिस। चाइना ने कैसे इतनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। और देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे अर्थ को ऑर्बिट करके एक मिसाइल हिट करे अपने टारगेट को। इट इज़ क्वाइट एक्सेप्शनल। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि यूएस इतना पैनिक यहाँ पर क्यों कर रहा है और चाइना ने बेसिकली यहाँ पर अकॉम्प्लिश किया भी क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सबसे पहले मिसाइल को वॉर में इस्तेमाल करने वाला कौन सा देश था? विच कंट्री यूज मिसाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वॉर? और बाय द वे, मिसाइल सबसे पहले वॉर में इस्तेमाल किए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं यूएस का जो सोशल मीडिया है, इनके आर्टिकल्स वगैरह ये सब देख रहा था, मैं जेन्युइनली काफ़ी हद तक सरप्राइज था ये देखकर कि किस लेवल तक पैनिक मचा हुआ है अमेरिकन में चाइना की ये टेक्निक देखकर। यूएसए के कई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई जो इनके जर्नलिस्ट हैं, ये ओपनली कह रहे हैं कि अब जागने का समय आ चुका है। ये कम्युनिस्ट देश जो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्षम है, ये हमारे सामने खड़ा है एक प्रतिद्वंदी की तरह। अगर हमने इस चैलेंज से जल्द नहीं निपटा तो हमारी जो हेजेमनी है, क्योंकि अमेरिकन का मैंने ये देखा है ये लोग पैनिक बहुत करते हैं। इंडिया में टू बी ऑनेस्ट हम लोग थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, जब तक बिल्कुल प्रॉब्लम हमारे सामने ना आ जाए तब तक हम इमेजिन करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ है ही नहीं सामने हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर पे अब जाके सड़कें बन रही है, अब जाके टनल्स बन रही हैं। कई दशकों तक हमने सोचा नहीं कि ये सब करने की आवश्यकता है। खैर, यूएसए ने ऑलरेडी यहाँ पे एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना ने जो किया है ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट है। और यूएसए के कई जर्नलिस्ट यहाँ पर ये भी कह रही है कि चाइना को ये मिसाइल टेस्ट करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। आप अगर सोच कर देखिए, पूरी धरती की परिक्रमा करने वाला एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जब आप दुनिया को टेस्ट करके दिखाते हो तो क्लियरली शी जिनपिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने ग्लोबल एम्बिशंस कि मैं इंडिया, ताइवान यहाँ तक नहीं रुकूंगा। जब चाइना विस्तार करना स्टार्ट करेगा तो ये यूएस के पीछे भी आएंगे, यूएस की जो हेजेमनी है उसको भी ये थ्रेटन करेंगे। तो यूएस के बहुत सारे जर्नलिस्ट, इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा जो वेपन है वो चाइना ना बनाता अगर इनके कोई रीजनल और ग्लोबल एस्पिरेशंस ना होती। और ये जो पैनिक देख रहा हूं ना मैं यूएसए का, ये कुछ हद तक सिमिलर है 1957 के पैनिक से। अब यहाँ पे आप कहोगे सर आप 1957 में भी जिंदा थे? नहीं, बुक्स पढ़ी हैं काफ़ी, मगर आप 1957 का टाइम देखो तो उस टाइम रशिया ने पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च करी थी। ये थी स्पुतनिक 1। और आप अगर उस टाइम के देखोगे न्यूज़पेपर कटआउट्स तो आप नोटिस कर पाएंगे कि यूएस में, ना सिर्फ यूएस में, इवन मैं कहूँगा यूके में, यूरोप में किस हद तक पैनिक था। यूएस में तो स्पेशली आप अगर देखो तो रस सैटेलाइट सर्कलिंग अर्थ, और ऐसे आर्टिकल जैसे कि सोवियत फायर्स अर्थ सैटेलाइट इनटू स्पेस, इट इज सर्कलिंग द ग्लोब एट 1800 माइल्स पर आवर, स्फीयर ट्रैक्ड इन 4 क्रॉसिंग्स ओवर यूएस। ये जो टाइम था यूएस के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस समय था, क्योंकि यूएस पहली बार ये देख रहा था कि दुश्मन की बनाई हुई चीज लगातार हमारी कंट्री के ऊपर से गुजर रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ऑलमोस्ट जिस टाइप का रिएक्शन दिया था यूएसए ने स्पुतनिक सैटेलाइट की लॉन्च पर, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा सोशल मीडिया पे सेम रिएक्शन ही दिख रहा है यूएसए का चाइना के इस हाइपरसोनिक टेस्ट को लेकर। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, सो चाइना ने टेस्ट किया क्या? ऐसा क्या टेस्ट कर लिया? देखिए, चाइना ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है ये इस लेवल का टेस्ट एक्चुअली अभी तक रशिया ने भी नहीं किया और यूएस ने भी नहीं किया, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने कुछ लेवल पर मिसाइल टेस्ट किए हैं, मगर एक रॉकेट से एक मिसाइल को अंतरिक्ष में पहुंचाओ लो अर्थ ऑर्बिट पे, फिर वो धरती का ऑर्बिट करके अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करे, चाहे फेल भी हो जाए, मगर
ये अटेम्प्ट ही बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एम्बिशियस है। ये यहाँ पे दिखाता है कि वो अपने साइंटिस्ट को किस हद तक पुश कर रही है कि ये आपको करके दिखाना है, जो रशिया और यूएस भी अभी तक करके नहीं दिखा पाए, चाहे वो असफल रहे हो। मगर जो इनकी ऑडेसिटी है वही काफ़ी हद तक अलार्मिंग है, काफ़ी हद तक चिंता देती है यूएसए को। ना अगर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो हम ऐसे मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसकी स्पीड 5 मार्क से ऊपर है। ओके, 5 मार्क से। आप अगर वैसे बात करें सुपरसोनिक मिसाइल की, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल, तो उसकी स्पीड रहती है 1 मार्क से लेकर 5 मार्क तक। और अगर आप 1 मार्क से भी पीछे चले जाओगे तो वहां पे आते हैं सबसोनिक मिसाइल। नाउ जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये फ्यूचर है। आज के समय इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा एक मिसाइल बिल्ड करें। हालांकि अभी के लिए इंडिया ने कोई बड़े लेवल का टेस्ट किया नहीं है, मगर रशिया, यूएस, चाइना, इवन नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है कि ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं और इनके पास आज के समय 5 मार्क की स्पीड से भी आगे बढ़ के अटैक करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। इवन तो अभी तक इन्होंने आर्मी में इंडक्ट किए नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि मिसाइल काफ़ी हद तक हम ये तैयार कर चुके हैं और बहुत ही जल्द इनको ये इंडक्ट भी कर लेंगे। और चाइना ने जो यहाँ पर मिसाइल टेस्ट करके दिखाया है ये है DF-17। DF-17 मिसाइल के बारे में चाइना ने दुनिया को बताया था सबसे पहले 2019 में। मुझे अभी भी याद है 2019 में इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि चाइना के जो DF-17 मिसाइल्स हैं ये रेडी हैं और यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाएंगे। यूएस एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैनिक यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएस के पास आज के समय कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो DF-17 जैसे मिसाइल को रोक पाए। नाउ चाइना ने यहाँ पर किया क्या है कि एक रॉकेट लिया, लॉन्ग मार्च रॉकेट, उसमें ये मिसाइल इंस्टॉल कर दिया, वहाँ पे ये मिसाइल ऐड कर दिया। नाउ जो ये लॉन्ग मार्च रॉकेट है ये गया पहले लो अर्थ ऑर्बिट में, अंतरिक्ष में कुछ हद तक इस रॉकेट ने अपना काम किया। उसके बाद ये मिसाइल लॉन्च हुआ और पूरी धरती को ऑर्बिट करके इस मिसाइल ने कोशिश करी अपने टारगेट को हिट करने की। हालांकि मैं ये कहूँगा सिंस ये अपना टारगेट हिट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक चाइनीज़ लोगों ने प्रॉपरली परफेक्ट करी नहीं है। अगर इनका प्रिसिशन अभी भी इतना पुअर है तो मतलब कि इनको अभी लगेंगे 3-4 साल लगेंगे इस मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत हद तक इंप्रूव करने में। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अगर यूएस ओपन यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं, इनके बहुत सारे जो जनरल्स हैं ये चुपचाप मीडिया को इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि वी आर एक्चुअली सरप्राइज। ये जो वर्ड है सरप्राइज ये बहुत बार यूज किया जा रहा है यूएस मीडिया द्वारा, तो इंडिया सरप्राइज नहीं हुआ यहाँ पर ये टेस्ट देखकर। इजंट इंडिया वरीड अबाउट दिस एज वेल? देखिए यहाँ पे हमको समझना होगा कि सिचुएशन क्या है इंडिया और चाइना की। इंडिया के पास आज के समय एबिलिटी है चाइना को न्यूक्लियर बॉम्ब से हिट करने की, न्यूक्लियर मिसाइल से हिट करने की। हमारे पास रफाइल है, उसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जो अरिहंत सबमरीन है उससे हम हिट कर सकते हैं चाइना को। उसके अलावा हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल है जो प्रीटी मच पूरे चाइना को कवर करता है। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, चाइना ने एक बंदूक रखी है हमारे सर पे और हमने एक बंदूक रखी है चाइना के सर पे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कुछ ज़रा चेंज होता नहीं है। यूएसए को ऑफकोर्स यहाँ पे छोटी इस बात को लेकर थी कि ये चाइना से सिंस इतने ज़रा दूर हैं, उसके अलावा इनके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस्ड है, तो कभी भी चाइना का थ्रेट या इवन नॉर्थ कोरिया का थ्रेट इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। मगर सिंस यहाँ पर यूएसए की जो एक आप कह सकते हैं ढाल थी अब बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव दिख रही है, कमज़ोर दिख रही है, इसलिए यूएस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है। और इंडिया के लिए भी यहाँ पर मैं कहूँगा एक लेसन है कि चाइना की तरह हमको भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है इस पर काम और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रा पीछे ना हो जाएं बाकी मेजर पावर से व्हेन इट कम्स टू हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जंग में मिसाइल्स का उपयोग किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे यूएसए नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है जर्मनी। नाजी जर्मनी जो हिटलर का जर्मनी था, इसने सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइल्स को यूज किया था और इन लोगों ने बहुत सारे मिसाइल से हिट किया था यूनाइटेड किंगडम को। प्राइमरली जो इनके V2 रॉकेट्स हैं ये तो लेजेंडरी हैं, आज भी इस पे किताब लिखी जाती है कि नाजी जर्मनी ने उस टाइम इतने एडवांस रॉकेट कैसे बना दिए थे और कैसे इनको यूज करना स्टार्ट कर दिया वॉर में। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपीएससी कॉम्बो पैकेज का लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये आप चूज कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। ये दोनों कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे अनअकैडमी.com पे जाकर तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो कॉमो में वहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके अलावा एडिशनल यहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे कोड PD10 प्राइसेस और भी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे। और जो 36 महीने का कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं फॉर लेस देन 2500 रुपीज़ अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। अभी टाइम है आपके पास,
1-2 साल का भी टाइम है कि आराम से ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे. यू कैन गो फॉर द 36 मंथ कोर्स एज वेल, बट यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न कैश. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू.